ज्यादातर यूट्यूबर्स का एक सीलिंग होता है, एक लिमिट उनकी रीच की। इवन सबसे बड़े क्रिएटर्स, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर, सोल्ड आउट थिएटर्स, वायरल मोमेंट, सब एक डिफाइंड स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, एक पॉसिबिलिटी का रियल। लेकिन फिर आता है स्पीड। ये सिर्फ इन्फ्लुएंसर फेम नहीं है, ये कुछ और है। जैसे माइकल जैक्सन इन द 80s, बीटल्स इन द 60s। ये वो वाला हिस्टेरिया है जो ऑनलाइन ट्रेंड नहीं करता बल्कि पूरी सिटीज को शट डाउन कर देता है। A YouTube star with 33 million followers has caused absolute chaos on the Gold Coast. Police had to stop traffic and block off streets and the schoolies flocked to catch a glimpse of iShow speed. अगर मैं बोलूँ कि ये सब मतलब सब कुछ सिर्फ $1 और 79 सेंट से शुरू हुआ था, और एक लड़का जिसका नाम ब्रेडली था। डेट है मार्च 26, 2022 और ये है डेरेन वाटकिंस, एक 17 साल का लड़का जो ऑनलाइन आईशो स्पीड के नाम से फेमस है। इस पॉइंट पे वो अपने लाइफ में काफी अच्छा कर रहा था। 6 मिलियन सब्सक्राइबर, एक लॉयल फैन बेस और एक रेपुटेशन लाउड, अनप्रिडिक्टेबल और कम्प्लीटली अनफिल्टर्ड होने का। लेकिन अगले 10 सेकंड में स्पीड की ट्रेजेक्टरी फॉरएवर चेंज होने वाली थी, वो बस अभी तक नहीं जानता था। Bradley donated £1.79 through Super Chat. What soccer football team do you support? Cristiano Ronaldo, Suey. बस 3 शब्द, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सुई। एक सिंपल जवाब, एक थ्रोवे मूवमेंट। लेकिन जो स्पीड नहीं समझा कि ये कोई एक रैंडम क्लिप नहीं था, ये एक पोर्टल था, एक गेटवे ऐसी दुनिया में जाने का जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। क्यों? क्योंकि फुटबॉल नहीं, वो वाला फुटबॉल नहीं, ये वाला फुटबॉल। देखो, ज्यादातर अमेरिकन एक बबल में रहते हैं और उनके लिए फुटबॉल मतलब टॉम ब्रेडी, टेलगेट्स और सुपर बाउल कमर्शियल्स। लेकिन यूएस से बाहर फुटबॉल सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं, एक रिलीजन है। ये डेली लाइफ की फैब्रिक में जुड़े हैं। ब्राजील के फेवेलास में जहाँ बच्चे बेयरफुट कंक्रीट पे ड्रिबलिंग करते हैं, नेक्स्ट नेमार बनने के सपने देखते हुए। पेरिस के तंग गलियों में, लगोस के पैक्ड स्ट्रीट्स पे, हेलेन के बीचेस पर। ये एक कंट्री का पल्स है, एक सिटी का प्राइड। और जब वो क्लिप बबल से बाहर निकला तो इंटरनेट पे ग्रेनेड की तरह हिट किया। रीपोस्ट, रीट्वीट्स, मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ व्यूज ओवरनाइट। स्पीड एक्सीडेंटली एक ऐसे ऑडियंस में स्टम्बल कर गया जिसे उसे पता भी नहीं था। तो मेरे फेलो इंडियंस के लिए अगर मैं इसे पर्सपेक्टिव में डालूं तो आईपीएल का 2023 फाइनल सीएसके वर्सेस जीटी एवरेज 1.5 करोड़ व्यूअर्स टीवी पर देखते हैं और पूरे सीजन में अराउंड 50 करोड़ लोग टीवी करते हैं। बड़ा है ना? शायद नहीं। सुपर बाउल एवरेज 11.5 करोड़ व्यूअर्स देखते हैं, थोड़ा और बड़ा। लेकिन सिर्फ कतर वर्ल्ड कप 2022 फाइनल में 150 करोड़ लोग देख रहे थे और पूरे टूर्नामेंट में 500 करोड़ से ज्यादा एंगेजमेंट आई। ब्रैडली ने सिर्फ $1 कुछ सेंट्स डोनेट नहीं किया, उसने अनजाने में स्पीड को टिकट दिया दुनिया के सबसे बड़ा स्टेज का। तो स्पीड ने पहली बार सॉकर बॉल उठाया, फीफा बूटअप किया और कुछ हुआ। जैसे ही उसने प्लेयर्स के नाम गलत बोले, पैक ओपनिंग्स पे अपना दिमाग खोया और हर गेम को यूसीएल फाइनल की तरह सेलिब्रेट किया। फुटबॉल वर्ल्ड ने सिर्फ देखा नहीं बल्कि जो चल रहा था उसे एंजॉय भी किया। फैंस हर कॉर्नर से आने लगे, ना सिर्फ गेम प्ले देखने के लिए बल्कि मजे के लिए। और इन सब के सेंटर में एक आदमी, एक ऑब्सेशन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ फुटबॉल लेजेंड नहीं है, सबसे बड़ा नाम है ऑन द बिगेस्ट स्टेज इन द एंटायर वर्ल्ड। ओवर 1 बिलियन फॉलोअर्स अक्रॉस सोशल प्लेटफॉर्म। किसी भी म्यूजिशियन, एक्टर या इन्फ्लुएंसर से ज्यादा करोड़ों लोग उसे सिर्फ प्लेयर नहीं बल्कि ग्रेटनेस का सिंबल मानते हैं। और स्पीड ने अपनी पूरी पर्सोना उसके अराउंड बिल्ड की। पहले सिर्फ क्लिप्स थे, फिर हिट सॉन्ग्स बन गए, म्यूजिक वीडियोस और इवन CR7 टैटूज। जल्दी हर स्ट्रीम, हर वायरल मोमेंट, हर सुई, सब एक डिफाइनिंग मोमेंट की तरफ लीड कर रहा था। Yo, chat. Y'all think one day I'll meet Ronaldo, y'all? I wanna meet him one day, bro. 2009. स्पीड फैन से फैनेटिक बन गया। रोनाल्डो से उसका ऑब्सेशन ने उससे कंज्यूम कर लिया कि वो इसे ही अपना मिशन बना लिया। वो अपने आइडल से मिलने वाला था, नो मैटर व्हाट। और किसी को पता चलने से पहले स्पीड सिर्फ रोनाल्डो की हर एक चीज पर रिएक्ट नहीं कर रहा था, उसे पूरी दुनिया में चेस कर रहा था। लंदन में FA वर्ल्ड कप से लेकर कतार में वर्ल्ड कप तक, कॉन्टिनेंट के अक्रॉस उड़ता हुआ, स्टैंड्स चिल्लाते हुए, डेस्परेट कि रोनाल्डो उसे नोटिस करे। हर बार जब वो फेल हुआ तो उसकी आग बढ़ती गई। आग सिर्फ ग्रो नहीं करती बल्कि एरप्ट होती जाती। ये चेज एक मूवमेंट बन गया ऑनलाइन। फैंस सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो इन्वेस्टेड थे, चाहते थे कि ये हो, इतना कि उन्हें ये होना जरूरी था। और हाइप इतना बड़ा हो गया कि इवन रोनाल्डो के टीममेट्स ने भी नोटिस किया। Okay. Yeah. Answer this truthfully, okay? Truthfully. Yeah. Does Ronaldo know me? Yeah. ये चेजिंग ने स्पीड को अपने डेस्क से बाहर खिंचलाया। मतलब उसे वो वीडियो गेम फोकस पास से हटा दिया जो ज्यादातर स्ट्रीमर्स फॉलो करते हैं। कभी इस कंट्री से कभी इस कंट्री तक करता हुआ, ट्रेनिंग सीजन से सोल्ड आउट स्टेडियम तक। और इस ऑब्सेशन ने उसका फुल पोटेंशियल अनलॉक कर दिया। उसका एनर्जी सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं थी बल्कि इलेक्ट्रिक थी। और अब 17 मिलियन सब्सक्राइबर उसके पीछे रैली कर रहे थे। ये चेज अब सिर्फ ड्रीम नहीं था, ये डेस्टिनी थी। बोस्निया पे 3-0 विन के बाद पोर्चुगल फैंस से भरा स्टेडियम एनर्जी से बजी और मंथ के चेजिंग और स्ट्रीमिंग के बाद एक पार्किंग गैराज में स्पीड का ड्रीम फाइनली रियलिटी बन गया।
लेकिन इस सफर में स्पीड ने कुछ नोटिस करना शुरू किया। उसके फैंस तो यूएस में तो थे श्योर, लेकिन यहाँ बाकी दुनिया में वो अलग था। एनर्जी, क्राउड्स, लोगों के शेयर स्केल जो उसके लिए शो अप कर रहे थे वो अनरियल था। तो उसने क्या किया? वेल, उसने बेसिकली एक ग्लोबल टूर स्टार्ट कर दिया। जापान, यूके, इंडिया, ब्राजील, हर डेस्टिनेशन अलग था लेकिन इफेक्ट सेम था। एक दिन वो इंडिया में क्रिकेट खेल रहा था, अगले दिन वो बैलन ड'ओर में सुई चिल्ला रहा था। वो लोकल कल्चर को एम्ब्रेस कर रहा था। अपने ऑडियंस के सामने खड़ा होकर कंट्री बाय कंट्री, सिटी बाय सिटी वो सिर्फ पास थ्रू नहीं कर रहा था बल्कि पूरी दुनिया को अपने डाई हार्ड फैंस बना रहा था। Take it. Seriously, no, take it. No, don't cry, please. पहले तो ये ट्रैवलिंग सर्कस जैसा लग रहा था। जहाँ भी स्पीड जाता लोग जमा हो जाते। स्पीड की स्ट्रीम की शेयर अनप्रेडिक्टेबिलिटी से ड्रोन इन होकर वो बस देखना चाह रहे थे कि केओस को रियल टाइम में अनफोल्ड होते हुए विटनेस करना चाह रहे थे कि जो भी अनप्रेडिक्टेबल चीज वो अगला करेगा। Was there a moment when you were just starting out where you're like, oh wow, like my streams feel different now? It's not just me like in Ohio or traveling to a few locations. It's like feels bigger than before. I think when I did my first Euro tour. 2024 के समर में स्पीड ने अपनी नजर एक बड़ी चीज पे सेट की, एक फुल स्केल टूर जो हाफ ऑफ यूरोप को स्पैन करता। 18 कंट्रीज 30 दिनों में। जर्मनी में डोनर कबाब ट्राई करने से लेकर अल्बानिया के पीएम से मिलने तक और पोलैंड के स्ट्रीट्स में सॉकर खेलने तक हर स्टॉप एक लैंडमार्क बन गया। फैंस माइल्स तक स्प्रिंट करते, डेस्परेटली एक्शन का पार्ट बनने की कोशिश करते। 25, 26 और 27 मिलियन सब्सक्राइबर, वो माइलस्टोन जो ज्यादातर यूट्यूबर्स को लाइफ टाइम लगता है रीच करने में, स्पीड उन्हें कुछ हफ्तों में हिट कर रहा था, एक सिंगल मंथ में ओवर 2 मिलियन सब्सक्राइबर गेन करते हुए। 27 million. We did this shit. My name is fucking Speed. Big Europe. We don't fucking stop. See y'all boys tomorrow. उसका फैन बेस सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा था बल्कि वोल्केनो की तरह एरप्ट हो रहा था। वो हर दूसरे दिन एक नए कंट्री में स्ट्रीम करता और हर स्टॉप पे भीड़ हो जाती। उनकी एनर्जी इंसेन थी, लेकिन फैंडम और फ्रेंजी के बीच एक फाइन लाइन होती है। नॉर्वे में स्पीड को ये लेसन हार्ड वे से सीखना पड़ा। Bro, we gotta call the police, bro. We gotta call the police. There's no way we get out of this. नॉर्वे में क्राउड इतनी तेजी से भरी कि सिर्फ 9 मिनट और 6 सेकंड में स्पीड और उसकी टीम को स्वॉलो कर लिया गया। उन्हें एक सोवेनिर शॉप के अंदर ट्रैप कर दिया। सिक्योरिटी भी इतनी स्ट्रांग नहीं कि भीड़ को रोक सके। सिर्फ एक ही रास्ता था निकलने का, उनके बीच से। लेकिन नॉर्वे अलग नहीं था। ये बस एक ज्यादा एक्सट्रीम वर्जन था जो कि पूरे यूरोप में हो रहा था। स्पीड जहां भी जाता फैन सिर्फ उसे देखना नहीं चाहते थे, वो उससे एक पीस चाहते थे। वो उस पर झुकते, पकड़ते फॉर एनीथिंग। उसका हैट, उसके शूज, इवन उसके हेयर। ये सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं थी, ये डेस्परेशन थी, एक चांस टू टच इंटरनेट रॉयल्टी, एक सोवेनिर प्रूविंग कि वहां गए थे, कि उन्होंने स्पीड से मिला था। सिटीज प्रिपेयर्ड नहीं थे, सिक्योरिटी इनफ नहीं थी और स्पीड उनके बीच में था। You like the Beatles. You like Michael Jackson. When you go, like when LeBron, when I see these NBA players go and they go to Asia and how the crowd just hundreds and hundreds of thousands of people, you get that kind of reception. Yeah. Yeah, that's how it is when, yeah. वो तुम्हें नहीं बताते एक 18 साल के बच्चे का इंटरनेट फेम में स्काई रॉकेटिंग होने के बारे में। वो ये है कि कोई प्लेबुक नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। उन्हें अपनी गलतियों से सीखना पड़ता है, अपने मिस्टेक्स के साथ, जो कि करोड़ों लोगों के सामने चल रहा है। स्पीड का यूरोपियन टूर ने वो लिमिट्स को तोड़ दिया जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अचीव करने के सपोज थे। उसकी क्राउड्स की साइज ए लिस्ट म्यूजिशियन को राइवल करती और ये डेंजरस बन गया, ना सिर्फ स्पीड के लिए बल्कि फैंस के लिए भी। इन जगहों पे अनप्रिपेयर्ड जाना और ऑप्शन नहीं था। अगर वर्ल्ड टूर करते रहना चाहता था तो उसे सिर्फ हाइप से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था। How do you prepare? How do you get ready? Like, okay, you're going to Asia and you're probably going, I'm going to say you're going to be gone for what, a minimum 10 days? 7 to 10 days? 10 days. Okay, 10 days. How do you prepare for a trip like that? Oh, there's a lot. There's a lot. And the back end that people don't see. You gotta take security details. Yeah, security, cars. What are we gonna do? What exits we're gonna take? Because it's gonna be like 5,000 people following us. So there's a lot that go into these streams that people don't see. Like people just see the 15-second clip of me. You know what I'm saying? But it's a lot that goes into that. Europe, I didn't plan nothing because I had to improvise. I'm still getting better when it comes to these tours. Then after stream, you gotta shake the fans off that's following you. Switch cars, doppelganger. You gotta like, I got somebody on my team that look like me. Right. Then we go in a different car. It's a lot. It's a lot. Ooh.
स्पीड का अगला मूव कैलकुलेटर था, एक टूर अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया। ये स्मार्ट था क्योंकि ज्यादातर अमेरिकन ए लिस्टर साउथ ईस्ट एशिया के बारे में सोचते भी नहीं थे। जब वो इंटरनेशनल जाते हैं, यूजुअल सर्किट होता है लंदन, पेरिस, टोक्यो, मे भी ऑस्ट्रेलिया, एलए, न्यूयॉर्क में सेलिब्रिटी देखना कोई बड़ी बात नहीं, कॉन्सर्ट भी शॉर्ट ड्राइव अवे है। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में वो एक्सेस ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है, जो स्पीड के लिए मतलब एंटिसिपेशन ऑल टाइम हाई पे थी। फिलीपींस में मॉब्ड हुआ, वियतनाम में स्कैम, थाईलैंड में टुक क्रैश किया। हर स्टॉप केओटिक थी, फैन फ्रेंजी, कल्चरल इमर्शन और क्लासिक स्पीड एंटिक्स का मिक्स। उसने मैनी पैकियाओ से मिला, लोकल फाइटर को स्पार्क किया, एक्सोटिक फूड ट्राई किया और कम्बोडिया के स्टेट्स में उसने अपने 30 मिलियन सब्सक्राइब क्रॉस की। लेकिन रिकॉर्ड बुक्स इंडोनेशिया में टूटे। जकार्ता से लाइव स्ट्रीम के दौरान स्पीड ने कुछ ऐसा अचीव किया जो कि इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रीमर ने कभी नहीं किया। उसने 1 मिलियन कॉन्करेंट व्यूअर सरपास किए, 1 मिलियन लोग लाइव देख रहे थे। ये उसकी राइज का अल्टीमेट टेस्टमेंट था, जो शुरू हुआ था एक केओटिक ओवर द टॉप पर्सनालिटी से, वो ग्लोबल फेनोमेना बन गया, रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए, स्पीड को दुनिया का मोस्ट वॉच्ड लाइव स्ट्रीमर बनाते हुए। स्पीड का मोमेंटम बढ़ता गया, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड और साउथ अमेरिका तक। लेकिन उसका जर्नी सिर्फ टूर स्टॉप्स की लिस्ट नहीं है, ये अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट्स का वर्ल्डविंड है। एक दिन वो फोर्टनाइट सबाथन ग्राइंड कर रहा था काई चिनेट के साथ, अगले दिन WWE रॉयल नंबर में डाइव कर रहा था और बीच में उसने ब्रैडली से भी मिला, वो लड़का जिसका $1.79 डोनेशन से ये सब स्टार्ट हुआ। और 2024 के अंत तक स्पीड ने वो कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर सकते हैं। उसने अपने आप को स्ट्रीमिंग का सबसे बड़ा नाम बना दिया, इंडस्ट्री का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड जीता। Streamer of the Year award goes to iShowSpeed. Streamer of the Year. That's a crazy one, but look, I want to thank a lot of people. I want to thank my management team. I want to thank my team, my cameraman, my mom, my dad, the countries that allow me to, stream in them places. I want to thank everybody. Having a family that supports you in what you wanted to do, how instrumental was that in your success? Well, at first I didn't really have support. Mom, come on, give a. All right, okay, all right. I'll give a. All right. I'm gonna be on the recording. Okay, all right. Embarrassing. Shit, come on, turn me up. Mom, come on. What she always doing? I'm not in the mood right now, man. I'm not in the mood right now. I'm streaming right now. You always doing this while I'm streaming. My mom always supported me. She just didn't understand it. You just gonna disrespect what I say, right? No, you shut the up. I am gone, bro. I am no longer in Ohio, man. Unfortunately, I got into it with my mother and I moved out. My mom kicked me out of my house at 14. I moved to Michigan with my dad. Like, my dad is just the guy, like, go, do it. Do it. Go be happy. Yeah, exactly. So I love you, Dad. You're my inspiration. That was huge, man. Don't touch me, dude. Jake donated $1.99 through Super Chat. Thanks, man. Can you say hi, Yas? I'm really glad that I still got them in my life, and yes, and it does help. It's just good for the mental. Right. It's good for the mental. How have you been able to stay speed? That you haven't let all the success, monetarily, the fame, how have you been able to stay so grounded? I mean, I'm just like everybody else, and I just try to, I try to really understand things, and I really just try to make people happy. Right. And smile, and just never let things get to your head. You always just gotta just stay locked in. That's really pretty much the answer. As long as you stay locked in, you got it. Anything else as you look ahead? I think 2025 will be a really up step in terms of business. Obviously making my content better, and really taking an up step on that
I'm not 16 anymore. You know, I'm just growing, like just the natural thing that a human does. I'm growing and I'm maturing better, and I still want to be me though, you know. And I'm at the same time, I still want to be me. But that's why I see myself in 2025. Just a better version, better and better. What do you want to be remembered for? Oh, the greatest streamer to ever live, the greatest content creator to ever live. Say that.